अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। आपका होस्ट समर गोंदल आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो टॉपिक है ये है फ़नल सीड्स, सौंफ के बारे में। तकरीबन हर घर में यूज़ होता है और ईज़िली अवेलेबल भी होता है। इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। वक्त को ज़ाया नहीं करते, सबसे पहले नुकसानात की तरफ आते हैं। अच्छा, जो सौंफ है ना, इसका एक जो इफ़ेक्ट ये आता है कि अगर आप इसे ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं, पहले बता दूं, 2 से 3 ग्राम एक दिन में आप ले सकते हैं। चाहे आप उसकी चाय बनाएं या आप उसे खाने के साथ यूज़ करें, जिस तरह आपको बेहतर लगता है, या खाने के बाद यूज़ करें। अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे एक इसका इफ़ेक्ट आता है कि मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, यानी कि खिंचाओ फिर उन्हें ढीला कर देता है। उससे क्या होता है कि अगर फ़ीमेल प्रेग्नेंट है तो अर्ली बर्थ और इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। ये इसका एक पहला नुकसान है, यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए नहीं है। दूसरा इसका जो नुकसान है वो क्या है, वो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स के हवाले से है। ये जो फनल सीड्स हैं, जो सौंफ है ना, इसका एक एस्ट्रोजेनिक इफ़ेक्ट आता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ना फीमेल का, उसकी तरह का इसका इफ़ेक्ट आता है। उससे क्या होता है, उससे वेजाइनल ब्लीडिंग वगैरह इंटरप्ट कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो ये इसका एक इफ़ेक्ट है, यानी कि वेजाइनल ब्लीडिंग की वजह से। तो ये दो वजह हैं कि एस्ट्रोजेनिक जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपने इसे यूज़ प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए नहीं करना, क्योंकि ये ब्लीडिंग को प्रॉब्लम करेगा और एक अर्ली बर्थ के हवाले से इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दो चीज़ें ये क्लियर होगी। अब आ जाते हैं हम इनके फ़ायदों के हवाले से बात करते हैं। जो इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा मैं समझता हूँ वो क्या है, कुछ लोगों को, अब मैं ये फूड पॉइजनिंग की बात नहीं कर रहा, इन जनरल बता रहा हूँ। कुछ लोग खाते हैं, वो खाती हैं, वो कहते हैं यार मुझे तो पेट में मरोड़ सा पड़ रहा है, मैंने वॉशरूम जाना है, ठीक है। तो उन बंदों के लिए खाने के बाद अगर आप आधी 1 चम्मच 2 से 3 ग्राम ले लेते हैं, या इसका कहवा या चाय में मिक्स करके पी लेते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। एक और चीज़, अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, भागते दौड़ते हैं, आपके पट्ठों में खिंचाव आ जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि आप करते ही कुछ नहीं है और आपको कहते हैं, जैसे पंजाबी में कुड़ुल कहते हैं, अब याद आया। तो उसके लिए भी बेइंतहा अच्छी चीज़ है। ठीक है, आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो वो आपका मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। गैस का प्रॉब्लम, कुछ बंदों को गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, खाते हैं तो उसके लिए, गैस के प्रॉब्लम के लिए आप इसका कहवा यूज़ करें, साथ गुड़ ले लें, थोड़ा सा पुदीना या लेमन ले लें, बेइंतहा ज़बरदस्त चीज़ है। तो आपका जो गैस का प्रॉब्लम है वो भी हमेशा के लिए ख़त्म रहेगा। बदहज़मी, बदहज़मी असल में ये सारे जो मैदे के हवाले से मसाइल हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको बदहज़मी होती है खाने के बाद, यानी कि आपको पेट में भारीपन फ़ील होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूँ ये करता कैसे है। हमारा जिगर सिक्रीशन जो एक रिलीज़ करता है, वो उसे हम कहते हैं बाइल, ठीक है। ये उससे प्रमोट करता है कि वो सिक्रीशन रिलीज़ करे और गॉल ब्लैडर की तरफ जाए। इसलिए ये जो गैस के, बदहज़मी के जितने मामलात हैं, इनमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये मैंने कहा मैं आपको साइंटिफिकली बता दूँ, एक जर्नल ना बता दूँ कि ये करता है वो करता है, ये क्लियर हो जाएगा। और इसकी जो साइंटिफिक रिसर्च पेपर है मैं साथ अटैच कर दूँगा, ताकि आप लोग ख़ुद भी देख लें कि जस्ट वैसे ही नहीं कह दिया। अच्छा, फिर आ जाता है, हाँ, हीलिंग ऑफ वाउंड्स। अगर आपको ज़ख़म है तो उन्हें हेल्प बड़ा करता है जल्दी से जल्दी रिकवर होने में। क्यों? इसमें मैग्नीज़ होती है। मैग्नीज़ क्या करती है, मैग्नीज़ जो एक चीज़ बनाती है वो ये है कि मैग्नीज़ कोलेजन की फॉर्मेशन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलेजन के लिए, ठीक है। तो कोलेजन से क्या होता है कि वो एक आपका प्रोटीन है आपकी स्किन में। तो जो आपका स्किन में ये कोलेजन का प्रोटीन है, उसमें ये आपको हेल्प आउट इस तरीके से करता है कि आपके जो ज़ख़म है वो जल्दी से जल्दी हील अप हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी है और बहुत से इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे पॉलीफिनॉल है, रोमेरेनिक एसिड है, क्लोरोजेनिक एसिड है। इन सारों का, या एपिजेनिन है, इन सारों का ना क्या है कि ये बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्री रेडिकल्स को बाइंड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अच्छा, ये एंटीऑक्सीडेंट से क्या होता है कि आपकी बॉडी में कोई फ्री रेडिकल्स हैं, या आपने कुछ ज़्यादा फ्राइड ऑयल यूज़ किए है, या कहीं आप जब बाज़ार से चीज़ लेके खाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, वो सेल्स को डैमेज करते हैं और कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। उसके हवाले से इसके अंदर एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, वो क्या है कि ख़ास तौर पे जो फ्री रेडिकल्स आपके हराम मगज़ और जो नर्वस सिस्टम आपका रीढ़ की हड्डी में है, जिसके थ्रू आपका मैसेज कन्वे होता है पूरी बॉडी में, जो सेल्स फ्री रेडिकल्स उन्हें डैमेज करते हैं, उनके अगेंस्ट बड़े इफेक्टिव हैं। यानी कि आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। दिमागी अमराज जो हो जाते हैं स्पेशली इस हवाले से, फ्री रेडिकल्स के हवाले से, उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको देते हैं। और हाँ, और जो फ्री रेडिकल्स पेंक्रियाज यानी कि लुबे को डैमेज करते हैं, जो इंसुलिन बनाता है और फिर आपको शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ होती है, उसके अगेंस्ट ये बड़ी आपको स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है कि ये एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी वायरल भी है। ये ही इसकी मेन रीज़न है
कि जिसकी वजह से अगर आपको नज़ला है, फ़्लू है, तो उसके अंदर ये आप इसका कहवा लेंगे तो आपका नज़ला और फ़्लू कम हो जाएगा और किसी हद तक ख़त्म भी हो जाएगा। इसलिए अगर आप जोशांदा भी देखेंगे तो आपको ये उसमें भी नज़र आता है। हाँ, एक और इसके अंदर कंपाउंड होता है, उसे हम कहते हैं एनीथोल। एनीथोल का क्या इफ़ेक्ट है? एनीथोल का इफ़ेक्ट ये है कि अगर आप इसे खाते हैं खाने के साथ या खाने के बाद लेते हैं तो आपको भूख उस तरीके से नहीं लगती। उसका क्या इफ़ेक्ट होता है? मैं इसे साइड इफ़ेक्ट नहीं, पॉजिटिव गिनता हूँ। जब आपको लेस कार्बिंग्स होती हैं, भूख कम लगती है, तो उससे क्या होता है कि आपकी कैलोरीज़ काउंट कम होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और अगर आपको बहुत पुरानी खांसी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको पुरानी खांसी है तो आप रोज़ाना 3 दफ़ा इसका कहवा लें, किसी चीज़ के साथ भी, लेमन के साथ या जो आपको चाय के साथ सूट करता है, तो खांसी के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। या तो फिर आप कहवा ले लें, नहीं तो आप डायरेक्ट चबा भी सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अपना और अपनाओं का ख्याल रखें और अपने होस्ट समर कुंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।